नमस्कार प्यारे छात्रों, आज मैं एक नए वीडियो के माध्यम से आपके बीच पुनः एक बार आया हूँ। आज कक्षा 10 विषय गणित और टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री लेकर आया हूँ। ट्रिग्नोमेट्री एक बिल्कुल नया गणित होगा आपके कक्षा 10 के लिए। इसको आप ध्यान से देखेंगे और अपनी समझ विकसित करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आप देखिए 3 शब्दों के मिलने से ये शब्द बना है, ट्राई, गॉन और मेट्रन। ट्राई का मतलब 3, गॉन भुजाओं या कोणों से संबंधित बात है, मेट्रन मतलब मापन, 3 भुजाओं का मापन का गणित ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। गणित के क्षेत्र में एक बहुत प्रसिद्ध गणितज्ञ हुए पाइथागोरस, जिन्होंने समकोण त्रिभुज के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण रिलेशन दिया उसके लंब, आधार और कर्ण के बीच। ये उनका स्टेटमेंट था, इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स। आप देखेंगे इस त्रिभुज में अगर ये 90 डिग्री है यहाँ पर, तो कर्ण का वर्ग, ये कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहेंगे समकोण त्रिभुज में, और अब ये कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता था। p² + b² बराबर h², और ये इससे 2 फार्मूले निकलेंगे, b को उधर ले जाकर ये फार्मूला p² बराबर h² - b², और p को उधर ले जाएंगे तो b² बराबर h² - b²। ये p, b और h के बीच का अंतर संबंध स्थापित किया था पाइथागोरस महोदय ने। त्रिकोणमिति के विकास में पाइथागोरस महोदय का ये प्रमेय का बड़ा योगदान रहा। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम के समय में यह स्पष्ट था कि कर्ण कौन है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहेंगे। अगर हम इस भुजा को लंब कहते हैं तो दूसरी भुजा आधार होगी। अगर हम इसको लंब कहते हैं तो ये भुजा आधार होगी। कौन आधार होगा, कौन लंब होगा, ये स्पष्ट उस समय नहीं था। इसीलिए उनके स्टेटमेंट में ये बात आई है कि कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज स्पष्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे लंब P, आधार B और कर्ण H का निर्धारण। कर्ण H का निर्धारण हम लोग सीख चुके हैं। पाइथागोरस प्रमेय में इस बात को स्पष्ट उल्लेख है कि कर्ण का वर्ग, कर्ण कौन, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। कर्ण का पहचान वहां से हो जाएगा, लेकिन यहां पर लंब और आधार की पहचान हम कैसे करेंगे। यहां 90 डिग्री के अलावे 2 न्यून कोण हमारे पास है, एक ये न्यून कोण और एक ये न्यून कोण। ये थीटा है। यहां पर थीटा एक नोटेशन है जो यहां पर वर्किंग एंगल या फंक्शनरी एंगल के रूप में कार्य करेगा। और इस त्रिभुज में एक बार इसको ले लिए हम लोग थीटा, और एक दूसरे त्रिभुज में ऊपर वाले को थीटा के रूप में ले रहे हैं। अगर हमारा वर्किंग एंगल ये थीटा होगा त्रिभुज ABC के लिए, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, और थीटा और 90 डिग्री के बीच की भुजा आधार कहलाएगी। आप इस चित्र में देखिए, त्रिभुज PQR में थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, और थीटा और 90 के बीच की भुजा आधार कहलाएगी, और कर्ण तो 90 के सामने वाली भुजा है ही। इतना के बाद मैं समझता हूं कि एक समकोण त्रिभुज में यदि आपको थीटा का पता हो, वर्किंग एंगल का पता हो, तो लंब, आधार और कर्ण का निर्धारण आप कर सकेंगे।
आपके प्रैक्टिस के लिए यहाँ नीचे 2 उदाहरण और दिया गया है। ये अगर थीटा है, त्रिभुज एक्स वाई जेड में एक्स 90 डिग्री है, एंगल वाई को थीटा माना गया है, तो थीटा के सामने वाली भुजा एक्स जेड पी होगी, पी अर्थात लंब, और थीटा और 90 डिग्री के बीच की भुजा बी होगी, एक्स वाई। साइड एक्स वाई को हम बी कहेंगे, आधार कहेंगे, बेस कहेंगे। इस त्रिभुज में ये अगर वर्किंग एंगल है तो इसके सामने की भुजा ये पी, क्यू आर, भुजा क्यू आर जो हम लोग का लंब बनेगा यहाँ, और एम आर बेस बनेगा जो 90 और थीटा के बीच की भुजा है। इस प्रकार से इस पन्ने पर हम लोग किसी समकोण त्रिभुज में थीटा ज्ञात होने पर, थीटा एक न्यून कोण है या हमारा वर्किंग एंगल है ट्रिग्नोमेट्री के लिए, तो पी, बी और एच का निर्धारण हम यहाँ पर कर पा रहे हैं। अब अगले पन्ने पर हम लोग आएंगे जब हम पी, बी, एच का निर्धारण सीख चुके हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यहां से ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत प्यारे छात्रों शुरू हो जाती है। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे ये ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत करने के लिए विषय वस्तु जमा कर रहे थे। अब ट्रिग्नोमेट्री का शुरुआत यहां से हो जाएगा। आप अपना पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन इस पन्ने पर लगाएंगे। ये त्रिभुज ए बी सी हमने लिया है और थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी, और थीटा और 90 के बीच की भुजा आधार कहलाएगी। बी मतलब आधार, बेस, एच मतलब कर्ण, हाइपोटेनियस, और पी मतलब लंब, परपेंडिकुलर। तो पी, बी और एच में अगर एक दूसरे से भाग लगाया जाए तो हमको P बाई एच, P बाई बी, B बाई पी, B बाई एच, H बाई पी, H बाई बी, ये 6 अनुपात हमको मिलेंगे। P, B और H के बीच परस्पर अनुपात निकाला जाए तो ये 6 परिस्थितियां हमारे सामने आती। इन 6 परिस्थितियों के बारे में मैं बता दूं कि बड़ा खोज कर रहे थे हमारे भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्ट के सूर्य सिद्धांत में साइन और कोसाइन का प्रयोग किया गया है। साइन क्या था? ये P बाई एच का प्रयोग वे कर चुके थे, लंब बटा आधार का प्रयोग उस समय हो रहा था, और कोसाइन B बाई एच का प्रयोग सूर्य सिद्धांत में किया गया है। असल में ट्रिग्नोमेट्री का विकास की शुरुआत हमारे देश भारत में ही हुई, और उस समय ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन नामों से जाना जाता था: ज्या, कोज्या, स्पर्शज्या, व्युज्या, व्युकोज्या और व्युस्पर्शज्या। ये 6 प्रकार के रेशियो हुआ करते थे। ये ज्ञान अपने देश से अरब कंट्री में गया, और अरब कंट्री से होता हुआ ये ज्ञान यूरोप के देशों में पहुंचा, और वहां पर ट्रिग्नोमेट्री अपने उस रूप में आ गया जो आज हम लोगों अध्ययन के लिए अपने किताबों में पढ़ते हैं। तो आइए अब हम लोग अपने सिलेबस के अनुसार ट्रिग्नोमेट्रिक के वास्तविक चरित्र को समझें। ये जो रेशियो 6 रेशियो हमारे पास आ रहे थे पी, बी और एच के बीच का, वो P बाई एच को हम साइन थीटा कहेंगे, B बाई एच को कॉस थीटा कहेंगे, P बाई बी को टैन थीटा कहेंगे, H बाई पी को कॉसेक थीटा कहेंगे, H बाई बी को सेक थीटा कहेंगे, और B बाई पी को कॉट थीटा कहेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये 6 अलग अलग रेशियो के नाम हैं। साइन थीटा एक रेशियो है लंब और कर्ण का, कॉस थीटा एक रेशियो है आधार और कर्ण का, टैन थीटा भी एक रेशियो है लंब और आधार का, कोसेक थीटा भी एक रेशियो है कर्ण और लंब का। उसी प्रकार सेक थीटा और कॉट थीटा भी एक रेशियो है। यहां मैं बता दूं कि साइन थीटा साइन गुना थीटा नहीं है। साइन अलग और थीटा अलग प्यारे छात्रों आप कभी मत सोचिएगा।
ये सोचना गलत है कि साइन अलग है और थीटा अलग है, और अकेला साइन का कोई महत्व नहीं है, इसके साथ इसका वर्किंग एंगल होना ही चाहिए, क्योंकि हम अगर वर्किंग एंगल नहीं देंगे तो पी बी एच का निर्धारण हम कर नहीं पाएंगे, और बिना वर्किंग एंगल के ये साइन अधूरा है। इसलिए साइन थीटा एक चीज है, इसे दो चीजों का गुना आप कदापि ना समझें। साइन थीटा में थीटा वर्किंग एंगल का पता बताता है, और वर्किंग एंगल पी बी और एच का निर्धारण कर देता है। जब साइन थीटा आएगा तो पी बाई एच। इस प्रकार से ये 6 रेशियो निर्धारित कर दिए गए, इनके नाम हो गए साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट थीटा के साथ। एक इसको याद करने के लिए बहुत पुराना फार्मूला है, यहां आप देखेंगे पी बी और पी है, तो पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल और हरि हरि बोल पंडित बद्री प्रसाद, ऐसा करके प्यारे छात्रों आप इसको याद कर सकते हैं। ये याद करना अत्यंत आवश्यक है। ये ट्रिग्नोमेट्री का प्रथम पहाड़ा है, इसको आप पहाड़े की तरह ये 6 रेशियो को आप याद कर लीजिए कि ये 6 रेशियो के क्या नाम है। पी बाई एच किस नाम से जाना जाएगा? साइन थीटा के नाम से जाना जाएगा। बी बाई एच किस नाम से जाना जाएगा? कॉस थीटा के नाम से जाना जाएगा। आप वीडियो पॉज करके ये 6 रेशियो को जरूर लिख लेंगे, और ये चित्र भी आप अपने कॉपी में जरूर बना लेंगे। ये चित्र और ये 6 रेशियो वीडियो पॉज करके आप लिख लेंगे। आप अपने ज्ञान को, अपने देश के खोज को बरकरार रखने के लिए साइन के बारे में जान जाएं कि साइन का पूरा नाम SINE साइन था, और इसको हिंदी में ज्या कहते हैं। कॉस का पूरा नाम कोसाइन है, और कोसाइन का मतलब होता है कंप्लीमेंट्री ऑफ साइन, जिसको हिंदी में कोज्या कहा जाता है। टैन का पूरा नाम टैंजेंट है, जिसको हिंदी में स्पर्शज्या कहते हैं। और कोसेक का पूरा नाम कंप्लीमेंट्री ऑफ सेकेंट है, जिसको व्युज्या कहा जाता है। और सेक थीटा का मतलब सेकेंट हुआ, जिसको हिंदी में व्युकोज्या कहा जाता है। और कॉट का मतलब कोटेंजेंट, मतलब कंप्लीमेंट्री ऑफ टेंजेंट हुआ, जिसको व्यू स्पर्शज्या के नाम से जाना जाता है। इस दुर्लभ जानकारी को आप वीडियो पॉज करके जरूर लिख लेंगे। अब अगले पन्ने पर मैं आ रहा हूं, जहां ट्रिग्नोमेट्री का विकास होगा। आगे के लिए जब हम ये जान गए कि साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट का रेशियो क्या है, तो अब इस पर हम लोग कुछ फार्मूला डेराइव करेंगे। और प्यारे छात्रों, जितने भी फार्मूले मैंने इस पन्ने पे क्वाड्रिलेटरल से घेरे हैं, ये सारे फार्मूले आप गणित बनाने के दौरान डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो आइए पहला फार्मूला जाने कि साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा। आप यहां देखिए जरा सा, साइन थीटा P बाई एच है और कोसेक थीटा H बाई P है। ये P बाई एच है, ये H बाई P है। तो इससे निश्चित पता चलता है कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे का व्युत्क्रम है। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर P बाई एच, और P बाई एच को 1 बाई H बाई P हम लिख सकते हैं, और H बाई P के जगह में कोसेक थीटा लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये फार्मूला प्रूव्ड हो गया। और ये कोसेक थीटा जो भाग में है, यहाँ डिवीजन में है, LHS में आएगा तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 हो जाएगा। तो इसी प्रकृति पर आधारित कॉस बराबर 1 बाई सेक थीटा और टैन थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा, और इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे, तो ये 2 और फार्मूले बनेंगे। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। इसका प्रूफ आप स्वयं करेंगे, डू योरसेल्फ। अब उसके बाद चौथा फार्मूला आप देखिए, साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर टैन थीटा, और फिर कॉस थीटा बाई साइन थीटा बराबर कॉट थीटा। इसका प्रूफ मैं दे रहा हूं। साइन थीटा बाई कॉस थीटा में साइन थीटा P बाई एच है और कॉस थीटा B बाई एच है, और आप देखेंगे H कैंसिल होता है, P बाई B जो टैन थीटा के बराबर है। इस प्रकार से ये फार्मूला 4 प्रूफ्ड हो जाता है। यहाँ पर ये कॉस बाई साइन बराबर कॉट थीटा आप स्वयं प्रूफ करेंगे। आप इस पन्ने के सारे फार्मूलों को वीडियो पॉज करके जरूर लिख लेंगे, क्वाड्रिलेटरल से घेरे हुए सारे फार्मूलों को, और इसका प्रूफ अपने नोट कॉपी में आप जरूर करेंगे।
उसके बाद अगले पन्ने पर मैं आता हूं और कुछ और फार्मूले हैं। पहला है 6 नंबर का फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप इसी से 2 फार्मूले बना सकते हैं, इसको उधर ले जाकर, और ये स्क्वायर जब जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा। साइन थीटा बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साइन को उधर ले जाएंगे तो कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस फार्मूले से ये 2 फार्मूले और बन गए। आइए इसका प्रूफ देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड में है, और साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है। आप इस लिस्ट को फिर से देख लीजिए, साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है। तो ये पी बाई एच हम यहाँ पर साइन थीटा के बदले में रख दिए, पी बाई एच का होल स्क्वायर, और कॉस थीटा बराबर बी बाई एच होता है, और ये बी बाई एच कॉस थीटा के स्थान पर रख दिए, और ये पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, इसका एलसीएम लिया गया। आफ्टर सॉल्विंग पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, यहाँ आप देखेंगे कि पाइथागोरस के प्रमेय का यूज फिर से किया गया, और एच स्क्वायर कट के फिर से 1 आया। ये फार्मूला प्रूफ हो गया। इस प्रकृति के 2 और फार्मूले हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, और इससे 2 फार्मूले बनेंगे पक्षांतर कर कॉसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट थीटा बराबर स्क्वायर रूट ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और इससे भी 2 फार्मूले बनेंगे, सेक थीटा बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और टैन थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस पन्ने के भी आप सारे क्वाड्रिलेटरल में घेरे हुए फार्मूलों को आप लिख लें और इसका प्रूफ आप करें। जब इतना आप प्रूफ कर लेंगे प्यारे छात्रों, तो इसको आप याद भी कर लें इतने फार्मूलों को। अब इतना के बाद मैं आपको बता दूं कि अगला वीडियो हमारा बनेगा, वो होगा थीटा एंड 90 माइनस थीटा कंप्लीमेंट्री एंगल के लिए, पूरक कोण के लिए, जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे, ज्योमेट्रिकल प्रूफ उसका करेंगे। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ये प्रूफ करेंगे। और फिर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालेंगे, और वो कैसे याद करें इसका भी ट्रिक बताया जाएगा। और फिर ट्रिग्नोमेट्री का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना पढ़ाई में ध्यान लगाए रखें, और ट्रिग्नोमेट्री के इस वीडियो को बार बार देखें और अपनी समझ को विकसित करें। और अब मेरे अगले वीडियो में आपका फिर से स्वागत होगा। सभी शुभकामनाओं के साथ प्यारे छात्रों, आपको अंत में बहुत बहुत धन्यवाद।